आत्महत्या कर दी गई, अंदर फांसी लगा दी गई। मेरा सब कुछ खा गई, मेरा पैसा खा गई, मेरा जो था इसने लौटा दी। नहीं, शादी भी नहीं करूँगी। मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड है, उससे मैंने शादी की हुई है, खा के मर जाऊँगा, ऐसा उसने मुझे बोला। मुझे भी यही लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में मौजूद हूं। यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपका दिल दिला देगा। दरअसल यहां पे एक शख्स जिसका नाम दीपू बताया जा रहा है, उम्र उनके 42 वर्ष है, उन्होंने अपनी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त कर ली है। अब परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या है ये पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। मेरा परमजीत कौर बागल नाम है। तो आप उनकी सिस्टर जी। तो क्या है ये पूरा मामला? ये मामला, मैं रायपुर से हूँ, मेरे ससुराल रायपुर में है। मेरे ब्रदर रहते थे यहाँ चंद्र विहार में, अकेले रहते थे। इनके साथ मेरे पिता नहीं रहते थे, हम नहीं रहते थे, तो वो अकेले रहते थे। यहाँ पर एक विवाहित गर्ल्स आती थी यहाँ पर, उसका नाम प्रीत था, और 2-3 लड़के और भी आते थे यहाँ पर। मैं उसको कितनी बार बोली, यहाँ मेरे भैया के यहाँ नहीं आना आपको, मेरे भैया क्या लगते हैं आपको, और आप लड़की हो के लड़के के यहाँ क्या करने आ रही हैं। तो मुझे बोलते कि मैं एक्स का काम करती हूँ, एक्स का काम करती हूँ, मैं आऊँगी, और लेकिन मैं इसका ध्यान पूरा रखूँगी। मैं बोली नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं ना, हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ मैं सब लोग हैं उसका, कोई ऐसा नहीं कि अकेली है वो ना। तो बोले नहीं, मैं ना इसको नहीं छोड़ूंगी। और मैं बोली अगर नहीं छोड़ोगे फिर शादी कर लो इससे, शादी करके घर बसा लो आप। तो बोली नहीं, शादी भी नहीं करूँगी, मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड है, उससे मैंने शादी की हुई है, मैं रहना है उसी के साथ चाहती हूँ, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। मतलब आपके भाई की दोस्त? जी जी जी। तो कहाँ मिले थे, आपको पता है ये लोग कहाँ मिले? ये कोई बर्थडे पार्टी थी, वहीं पर इनका कुछ अटैचमेंट हुआ, जैसे भी कोई जैसे कॉल किया, जैसे भी मेरे को इतना वो नहीं है। वैसे मैंने पूछा था कहाँ मिली आपको ये प्रीत कौर, तो बोली कि हम बर्थडे में गए थे, वहाँ मेरे को ये लड़की मिली, इसने मेरा नंबर पूछा, तो मेरा अपना कहने लगी मोबाइल दो अपना मेरे को। इसने मेरा फ़ोन से नंबर ले लिया और मेरे को कॉल की, ऐसे ऐसे मेरा अटैचमेंट हो गया। दिवाली से पहले की बात है, बहुत टाइम से इसके पास आ रही थी, लेकिन मेरे धमकाने से भी वो पीछे लड़की नहीं हट रही थी। अब भैया ख़त्म हो गए, उनको आत्महत्या कर दी गई, अंदर फांसी लगा दी गई। भैया रिकॉर्डिंग छोड़ के गए, मेरे को बोल के गए बहन अगर मेरी बहन है तो इसको नहीं छोड़ना। मेरा सब कुछ खा गई, मेरा पैसा खा गई, मेरा जो था इसने लौटा दी। वो यहाँ पे क्यों आती थी घर? आती अपने उससे थी, एक्स का काम बोल रही थी, मैं एक्स का काम करती हूँ। 2-3 जैसे लड़के उसके साथ रहते ही थे यहाँ पर ना। तो आपके पास वो वॉइस नोट है? जी है ना मेरे पास। ठीक है, तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी? पुलिस कंप्लेन कर दी है। तो क्या बोला पुलिस ने? अभी उन्होंने तो कोई, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं कल फ़्लाइट से 11 बजे की फ़्लाइट थी, मैं 12 बजे यहाँ रिटर्न पहुँची हूँ, तो अभी इतना मेरे को आइडिया नहीं उस चीज़ का। कौन से थाना? ये निहाल थाना। निहाल विहार। जी जी। तो मतलब वो क्यों आती थी ये कुछ नहीं पता है आप? नहीं, ये नहीं पता है, बस वो ये कहती थी कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको चौखंडी ले जाना चाहती हूँ। चौखंडी की बताती थी मेरे को, तो उसने चौखंडी बताया, बाकी हम लोग ने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो ख़त्म, डेथ हुई है मेरे पापा इसकी, तो तभी आई हूँ ना मैं। तो बस यही बोली कि मैं चौखंडी रहती हूँ और मैं इसको चौखंडी ले जाना चाहती हूँ। 2-3 दिन पहले बात हुई, मैं बोली चौखंडी नहीं जाएगा ये ना, क्यों जाएगा चौखंडी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी, इसको खाना दे दूँगी। मैं बोली इतने टाइम से वो अकेला रह रहा है, वो खाना भी खाता है, सब कुछ खाता है ना। मतलब उनको, आपका कहने का मतलब उनका बॉयफ्रेंड भी था, बट फिर भी आपके भाई के साथ वो रहना चाहता? हाँ जी जी। मैं उसको बोली हूँ अगर आपके बॉयफ्रेंड है तो आप उसके साथ रहिए ना, इससे क्या करने आते हो। बोली नहीं, मैं बॉयफ्रेंड से भी रहूँगी और इसको नहीं छोड़ूंगी, और आपके भाई का करूँगी। दलीप सिंह। क्या उम्र है? उनकी थी 42 साल, 42। जी जी। सर आप उनके फादर? जी सर। तो सर क्या है ये पूरा मामला, आपको क्या कुछ? ये कोई प्रीत लड़की है, मैं तो अलग रहता हूँ यहाँ से। मेरी बेटी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपका बेटा जो है बेहोश पड़ा है। हम आए, घर के अंदर देखा तो वाकई बेहोश था। तो उसको हमने फिर थोड़ी यानी कि शाम तक उसको होश आया। होश आने पे फिर वो कहने लगा पापा आप जाइए घर, और मैं फिर रात यहीं सो गया, इसके पास ही, बेटे के पास ही। मैं नहीं जाने का जब तक आप पूरे सही नहीं हो जाने के। तो ये फिर सुबह 8:30 बजे करीब ये बिल्कुल होश में हो गया, आ गया, और मुझे कहने लगा पापा अपने घर जाइए, अपने घर जाइए, आप अपना थोड़ा बहुत काम धंधा जो है वो करिए। तो इतने में मैं यहाँ से 8:30 बजे करीब चला गया। किस दिन की बात है? ये शनिवार की बात है, शुक्र की शनि। हाँ जी। तो मैं चला गया अपने घर, मैं अपने काम धंधे पे चला गया। उसके बाद मुझे मेरे बेटे का 11:30 बजे फ़ोन आ रहा है।
फ़ोन आया, फ़ोन जैसे मैंने उठाया, रिसीव किया तो फ़ोन एकदम बंद हो गया। मैंने पता बंद क्यों हो गया फ़ोन। फिर मैं कोई 1-1:30 बजे करीब काम से आया तो मैंने फिर एक लड़के को भेजा, यार मेरे घर में जाकर तो देख क्या चक्कर है, बेटा उठा नहीं है अभी तक, ना वो फ़ोन उठा रहा है। तो वो आया तो उसने देखा कि आपका बेटा तो ख़त्म हो चुका है। वो उसमें यहाँ पे अकेले रहते थे? वो अकेले रहता था। वो जो लड़की थी वो बोलती थी अगर आपके पापा साथ में रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। अच्छा, वो ऐसे कहते जी जी ऐसे कहती थी हाँ। तो वो पहले कहीं और भी मकान में रहे हैं ये मेरे भैया, तो वहाँ से भी उनको खाली करवा लीजिए। उनके मकान मालिक थे, वो बोलते थे कि आप यहाँ क्या लेने आते हो, हैं लड़की हो, लड़के के पास क्या करने आती हो, तो या तो इससे शादी कर लो नहीं तो फिर इसको छोड़ दो। तो उससे इसको जो मेरे ब्रदर थे उसको टॉर्चर करने लगी ये लड़की कि अगर तूने यहाँ रहना तो मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, मैं छोड़ दूँगी। फिर उसने उसके ऊपर ब्लैकमेल करके इसको यहाँ मकान दिलवा दिया, क्योंकि यहाँ कोई मकान मालिक नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे को वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी मेरे ब्रदर ने कि ऐसा ऐसा है, मैं इसके चक्कर में मेरे को टॉर्चर बहुत करती है, इसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, मैं कुछ खा के मर जाऊँगा, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैं बोली नहीं ऐसा काम नहीं करना, मैं आ रही हूँ आपके पास ना, मैं देख लूँगी कैसा क्या मामला है। आई हूँ मैं, और उससे पहले ही मैं अपने पापा को फ़ोन की वहाँ से। मैं बोली पापा जी ऐसी बात है, मेरे को ऐसी ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, आप जाके देखिए। पापा आए हैं यहाँ पर, तो वो तो चीत मुल्दगी पड़ा था, उसको कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं। उसके बाद मेरे को फ़ोन आता इसी लड़की का कि आपके भैया कहाँ हैं। मैं बोली मेरे भैया तो चले गए हैं, पापा मेरे ले गए हैं दीनदयाल, आपके नाम ना FIR हो चुकी है जो आप हमारे घर में कारनामे कर रही हैं ना। बोल रही है मेरा कोई मैटर नहीं है, ऐसा है वैसा। उसने बहुत जैसे कुछ ना कुछ वो कर दिया। तो मैं लोग कोई बात नहीं, मैटर नहीं तो सामने क्लियर हो जाएगा, आप हो कहाँ। बोलती मेरे साथ मैंने कहा एक दीपू नाम का लड़का है, वो भी आपके बारे में बहुत बोलता है कि आप आती हैं यहाँ अलग अलग लड़कों को लेके आती हैं। बोली नहीं दीपू तो मेरे साथ है ना। तो मैं बोली दीपू से भी बात करा दो, और आप हो कहाँ दोनों जाने। बोले वो आपके दीपू के यहाँ ही हूँ। मैंने कहा कौन से दीपू के हो। उस लड़के का नाम भी दीपू हो, दूसरे वाले का, मेरे भैया का नाम भी दीपू था। तो बोली आपके जो भाई हैं ना दीपू उन्हीं के घर में है। लेकिन मेरे को तो पता था मेरे पापा और वो आ चुके थे घर में, वो घर में यहाँ थे ही नहीं। तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग अपने पास रखी हूँ कुछ चीज़ की ना। फिर वो जो दीपू उनसे बात करवाई तो वो कहने लगे देखो ये आती है, मैं इसको मना करता हूँ, समझाया हूँ। मैं बोली अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तू रास्ता दिखा रही है तो तेरे को नहीं पता लग रहा है। पहले तो बोलती है आओ, जहाँ बुलाती थी वो मेरा भैया वहीं जाता था उसको लेने के लिए, है ना। तो मैं बोली पहले रास्ता नहीं दिखाना था ना, अब तेरे को छोड़ने का क्या फ़ायदा। 2 दिन बाद पता लगता है मेरा भैया ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उनसे। मतलब पहले जब जो आप बोल रहे हो कि टॉर्चर वगैरह करती थी, तो आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी इस बारे में? आपके भाई ने करी हो? मर्डर होने के बाद करी हमने कंप्लेंट। ये टॉर्चर पे नहीं करी थी पुलिस का? कोई नहीं, टॉर्चर पे कोई नहीं करी। तो अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का तो कहना है कि वो 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो आपको देंगे फाइल, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो लड़की अभी फरार है? लड़की फरार है, सब उसके फ़ोन बंद है। बंद है। मतलब पुलिस ने ये बोला नहीं कि वो अभी कहाँ है, कुछ पुलिस को नहीं पता चला कि लड़की कहाँ है? पुलिस ने भी फ़ोन किया था, उसका स्विच ऑफ जा रहा है, मतलब कोई लोकेशन वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं। मतलब अभी लड़की फरार है, ठीक है। तो अब आपकी क्या मांग है? हमें तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ चाहिए। हमारा भैया कह कर गए हैं कि भैया उसको छोड़ना नहीं है, अगर मेरी बहन होगी तो उसको नहीं छोड़ेगी। उसने मेरे को बर्बाद कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे को उसने बर्बाद किया। और आपका भाई क्या काम करता है? ये बैटरी जी जी ये रिक्शा चलाते थे, बैटरी रिक्शा। तो अब आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, इनको सज़ा मिलनी सजा चाहिए। मिलनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे भैया के साथ हुई है ना। आज वो तो चले गए, किसी और भी घर हैं यहाँ पर, औरों के भी बेटे हैं, जवान हैं, उनको भी ऐसा कर फंसाया जाएगा, उनके के साथ भी ऐसा होगा तो क्या हाल होगा, है ना। समाज तो बेकार हो जाएगा। उनके बेचारों के बच्चे जो इतने छोटे से बड़े कर रहे हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ऐसी लड़कियों को सज़ा मिलनी चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए ना। मैं को ये चाहती हूँ। चौखंडी है कहाँ, वो अभी पूरा clear हमें नहीं मालूम बता नहीं रही। इसका। अब मतलब प्रॉपर नहीं जी जी तो जो लड़की का नाम प्रीत कौर जी। मतलब पहले आपको लड़की के बारे में पहले कुछ पता चला कि वो पहले कहाँ से आई थी? मतलब पहले भी उसने कोई ऐसे कोई घटना करी है नहीं करी? नहीं, मेरे को तो कांटेक्ट में नहीं थी। मेरे को तो, मैं ऐसी लड़कियों से बात करना ही नहीं चाहती हूँ, बेटर नहीं, है। आपके भाई को पता? भाई को भी नहीं पता था। भाई को बर्थडे पार्टी में मिली, आपको बताया मैंने,
है ना। उनका मोबाइल लिया, मोबाइल दीजिए, मोबाइल लेकर अपने फ़ोन में बेल मार ली, जिस नंबर आ गया तो उसको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो लड़की जात है और लड़का है तो फिर हम तो भैया बाहर हैं, क्या हुआ क्या नहीं वो तो वही जानती है ना। मेरा फिजिकल नहीं है कुछ नहीं तो तू लेने क्या आ रही है भाई, फिजिकल नहीं है तो इसके घर में क्या करने आ रही है। और फिर अपने मुंह से बयान भी कर रही है कि मैं आती हूँ इसके घर में ना, मैं आती हूँ और इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, आऊँगी। क्या करने आती है ये नहीं बताया? फिर नहीं ये नहीं बताया ना उसने कि मैं आती हूँ तो एक्स का काम करती हूँ, इससे इसको क्या मतलब है मेरा। मैं जो मर्जी काम करूँ, मैं अपने मेरे माँ बाप भी जानते हैं, मेरा सब जानते हैं, मैं अपने माँ बाप को बता चुकी हूँ ना। मैं वो 2 बहनें हैं ना, एक ये बहन है एक और बहन उनकी, ठीक है ना। हाँ जी नहीं हमारे कज़न है। आप भी अभी आई हैं? मैं कल आई थी यहाँ सुबह। तो मतलब आपको क्या लगता है ये लड़की जो है ये पहले भी इसने ऐसा कुछ काम करा? मेरे को इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे भाई के साथ हुआ है तो ऐसा किया होगा उसने ज़रूर। इसके साथ किया है तो आगे भी करेगी और पीछे किया भी होगा इसे, क्या पता कितने लोगों की इसने ज़िंदगी बर्बाद की होगी। ये आप लोग पड़ोसी हो? नहीं, मैं भी कज़न हूँ, इनकी सिस्टर हूँ। और मुझे भी यही लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर ही है। क्योंकि ऐसा ये कर नहीं सकता, क्योंकि देखो जो बच्चा अकेला रह रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो इतनी जल्दी ये डिसीज़न तो ले नहीं सकता। और उसने वॉइस में ये भी बोला है कि मैं टॉर्चर हो रहा था, मैं परेशान हो रहा था। एक्चुअली इससे काफ़ी बारी वो पैसा भी ले चुकी है, धीरे धीरे कर कर अमाउंट भी लिया है। यहाँ तक कि हमें सुना है कि कोई गोल्ड की चीज़ भी इसने डिमांड में की थी उससे। मतलब भाई से? हाँ जी, तो वो भी ली है। ये बताया नहीं आपके भाई ने कब से टॉर्चर करी थी? टॉर्चर थी थोड़े टाइम से कर रही थी, जब से इस मकान में आए हैं ना तब से ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी इसको, है ना। क्या? ये कि अभी 2-3 महीने से तो ये ज़्यादा ही डिस्टर्ब था, ठीक है। अब ये नहीं पता कि रिलेशन में तो अभी 4-5 महीने से ही आई है और फैमिली में 1-2 घरों में गई भी है। तो अब ये नहीं पता कि ये कैसे क्या टॉर्चर कर रही थी उसको कि इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग मौजूद थे चंद्र विहार इलाके में, जहाँ पे एक शख्स जिसका नाम दीपू बताया जा रहा है, उनकी उम्र जो है 42 वर्ष है और उन्होंने यहाँ पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर किस तरीके से परिवार वाले आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि एक लड़की आती है, लड़की आती है और उनके दोस्तों के साथ फ्राइडे को जिस वक्त उनके परिवार वाले मौजूद नहीं थे, लड़की उस वक्त आती है और सैटरडे को जो है उनका यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने देखा किस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि लड़का काफ़ी टाइम से जो है डिप्रेशन में जा रहा था। थाना यहाँ का निहाल विहार पड़ता है। अब आप इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज सराय के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत।